तो दोस्तों बजाज फाइनेंस का शेयर भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। तो एक दो दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे बहुत सारे जो फाइनेंशियल स्टॉक्स थे वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके थे, लेकिन बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक था जो अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा था। तो रिसेंटली कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है जिसमें एक जबरदस्त ग्रोथ उनके बिजनेस में देखने को मिली है, लोन्स में देखने को मिली है, और उसके बाद से इनके शेयर्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और अभी अगर आप देखेंगे 7900 के आसपास, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, इसके आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। तो आप देखेंगे यहां पर ये अक्टूबर 2021 में ये इस लेवल्स पे गया था और उसके बाद अब ये इन लेवल्स पे गया है। पहले भी 7500 के लेवल्स के आसपास तक ये शेयर ऑलरेडी जा चुका है। तो काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि अब इस शेयर में क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक पे एक सेपरेट वीडियो की थी जिसमें हमने बात किया था कि कैसे जो एचडीएफसी बैंक है उसका शेयर 2-3 सालों से बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, और यही काफी सारे अलग अलग शेयर्स की बात थी। अगर हम यहां पर बजाज फाइनेंस के शेयर में देखते हैं तो आप यहां पर देखिए हाईएस्ट एवर रेवेन्यू थे इसके अभी रिसेंटली, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स थे इसके रिसेंटली अभी। और अगर आप यहां पर भी मार्च 2023 में भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स इस कंपनी के थे। तो उसके बाद इस शेयर ने रिटर्न्स देनी बंद कर दी थी। अगर आप यहां पर देखेंगे इसके शेयर ने पिछले 10 सालों में 59% के आसपास की रिटर्न दी है, 3 सालों में 39% की, और 5 सालों में 28% की CAGR रिटर्न्स यहां पर दी है। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो देखिए अभी भी इसका जो शेयर है वो अपनी जो एवरेज वैल्यूएशंस पे चलता है। अगर हम चाहे किसी भी पीरियड में देखें, 10 साल में देखें, 5 साल में देखें, 3 साल में देखें या 1 साल में भी देखें, तो अपनी जो एवरेज वैल्यूएशंस पे चलता है ये, उससे लो लेवल्स पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, वैसे अगर हम बात करते हैं तो ये शेयर में अभी भी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बाद भी 3 सालों में अच्छी खासी रिटर्न्स है, 5 सालों में भी इस शेयर ने एक अच्छी खासी रिटर्न्स ऑलरेडी यहां पर दे दी है। 1 साल में इसने लगभग 40% के आसपास के रिटर्न ऑलरेडी दे दी है। एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो देखिए यहां पर अब यहां से कितनी ज्यादा रिटर्न्स ये शेयर देगा ये बहुत ज्यादा बोलना मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज का आप ध्यान रखिएगा कि इन लेवल्स पे, चाहे हमने एचडीएफसी बैंक पे बात की थी, आज अभी इस शेयर पे बात कर रहे हैं, इन लेवल्स पे किसी भी शेयर में फोमो में आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। एक 2021 में अक्टूबर में भी यही चीज हुई थी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा ऑल टाइम हाई पे शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया था। तो देखिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको याद होगा हमने लगभग 6000 के लेवल्स पे हमने शेयर में बात की थी। 5900 के आसपास जब शेयर आया था लास्ट क्वार्टर में, तब मैंने आपको बोला था कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी शेयर में थी। 5900 पे यहां पर भी सपोर्ट था, यहां पर भी सपोर्ट था, और अगर आपने वहां पर बाई किया था तो अब आपको एक अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी मिल रही होगी। अगर आपको इस शेयर में अच्छी रिटर्न्स मिल रही है तो होल्ड करके चलिए, क्योंकि एक बार शेयर में रैली शुरू होती है तो पता नहीं है कि कहां पर जाकर रुकेगी। तो अभी इस शेयर को आप होल्ड करिए अगर आपके पास ये शेयर है। अगर नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट आपको यहां पर करना चाहिए, क्योंकि यहां से अब कितनी ज्यादा रिटर्न्स देगा वो बहुत ज्यादा कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीचे के लेवल्स पे बहुत ज्यादा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो इन शेयर्स के फेवर में होता है, लेकिन जैसे ही ऑल टाइम हाई पे शेयर पहुंच जाता है तो जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। हो सकता है यहां से भी शेयर 8-10% की रिटर्न दे दे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो ज्यादा रिस्क अगर आपको लेना है तो इसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा इस शेयर के पीछे अब भागने से अच्छा है कि वो शेयर जिनमें अभी और भी डिस्काउंट अवेलेबल है, जो अलग अलग सेक्टर से मौजूद है, वहां पर अब इन्वेस्ट करके आप पैसा बनाने के बारे में सोचिए, क्योंकि इस शेयर में ऑलरेडी एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर आ चुकी है। तो नए इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट करने से थोड़ा बच सकते हैं। आपने उस टाइम पे जब हमने 6000 के आसपास बात की थी, इन्वेस्ट किया था, तो आप इन शेयर्स में होल्ड करके रखिए। और देखिए, ये जितने भी शेयर्स हैं जिन पे अब मेरे पास सवाल आते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सारे शेयर्स हमने नीचे के लेवल पे परचेज किए थे और आज ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही अभी भी और भी शेयर्स हैं जो अपने नीचे के लेवल्स पे हैं, उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, वहां पर और रिटर्न्स आने के चांसेस ज्यादा आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए, वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है, तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद दोस्तों।